Assalamu alaikum. I am Muhammad Abid and today our lecture is class 5 subject English and our topic of discussion is wise decision chapter number 9. Wise decision means अकलमंदाना फैसला। इस चैप्टर की जो मेन समरी है वो थोड़ी सी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा लेक्चर को डिलीवर करने से पहले। इस समरी में जो बेसिकली हमें एक लेसन दिया गया है, जो समरी इसकी बेसिकली है उसमें एक स्टूडेंट की जो है एक स्टोरी बयान की गई है जिसका नेम जो है वो जैन है। जैन बेसिकली एक विलेज से बिलोंग करता था। विलेज से जो थे वो मूव किया उन्होंने सिटी की तरफ। अब वो सिटी के स्कूल में एक में पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे जो स्टोरी बयान की गई है वो ये एक्सप्लेन किया गया है कि जैन का एक हॉकी मैच आ रहा था जो कि मुनक्किद होना था, हेल्ड होना था। अब उस हॉकी मैच में वो अपने पेरेंट्स को या अपने वालिद को जो था वो अपने टीचर से और क्लासमेट से मिलवाना नहीं चाह रहा था, लेकिन उसका क्लास टीचर मिस्टर वासिफ उसका नेम था, वो चाह रहे थे कि जैन जो है वो अपने पेरेंट्स को जो है हॉकी मैच पे लेके आए और उनकी मुलाकात करवाए स्कूल क्लासमेट से, स्कूल टीचर से। तो जैन इससे जो था वो थोड़ा सा घबरा रहा था। वो चाह रहा था कि इनकी जो मुलाकात है ना हो सके। वो इसमें इंसल्ट फील कर रहा था। अब इंसल्ट वो क्यों फील कर रहा था? क्योंकि वो एक बेसिकली विलेज से बिलोंग करते थे। उसके जो वालिद साहब थे वो एक विलेज फैमिली से बिलोंग करते थे। उनका बोलने का स्टाइल, वो इतना हाई फाई इंग्लिश भी नहीं जानते थे, उर्दू में बात करते थे। तो इसलिए वो चाह रहा था कि अगर वो यहाँ पे आएंगे तो मेरी इंसल्ट होगी, क्योंकि बाकी जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स एक डेवलप्ड सिटी से थे, उनकी एक इंग्लिश जो थी वो हाईली डेवलप्ड थे। तो इसलिए वो चाह रहा था कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो अपने क्लास टीचर या क्लासमेट से ना मुलाकात करवा सके। लेकिन अचानक ही उसके जो क्लास टीचर हैं मिस्टर वासिफ, उनकी मुलाकात हो जाती है जैन के फादर से एक स्ट्रीट में उस हॉकी मैच से पहले एक दिन। तो वो उनको अपनी तरफ से इनवाइट कर लेते हैं और उनको हॉकी मैच के बारे में बताते हैं। तो जिस तरह वो हॉकी मैच में वहाँ पे आते हैं, शिरकत करते हैं, जिसकी वजह से जैन का जो होता है वो सर फखर से बुलंद हो जाता है और वो खुद पे प्राउड फील करता है। तो इसमें जो हमारा मेन लेसन स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को दिया जा रहा है वो ये दिया जा रहा है कि हमें जो है अपने पेरेंट्स की, अपने वालिदैन की खिदमत करनी चाहिए, उनका सर फखर से बुलंद करवाना चाहिए और हम उनको अपने साथ किसी भी मुकाम पर ले जाते हुए कोई हमें आर या शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। तो हम बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। वाइज डिसीजन, इस चैप्टर का लेक्चर डिलीवर करने से पहले मैं आपको इसके थोड़े से डिफिकल्ट वर्ड जो हैं वो हम यहाँ पे बोर्ड पे एक्सप्लेन करेंगे। इनको थोड़ा सा राइट अप करके आपको बताऊंगा जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं। वर्ड मीनिंग, जिसमें वर्ड मीनिंग डिफिकल्ट वर्ड्स हैं जो आप फर्स्ट हैंकरचीफ, हैंकरचीफ मीन रुमाल। बेसिकली ये एक हाथ में पकड़ने वाला रुमाल होता है, छोटे से साइज का होता है जिससे हम पसीना वगैरह, स्वेट वगैरह ड्राई करते हैं। नेक्स्ट इज ट्रबल। ट्रबल मीन मुश्किल। नेक्स्ट इज कैजुअल। कैजुअल मीन्स आम। नेक्स्ट इज ओकेजन। ओकेजन मीन्स मौके। and next various
वेरियस मीन्स मुख्तलिफ, एंड नेक्स्ट इज shouted. Shouted means चिल्लाना, ऊंची आवाज में बात करना. नेक्स्ट क्राउडेड मीन्स रश, या किसी जगह एक जगह पे काफी लोगों का जमा हो जाना. नेक्स्ट प्राइड. प्राइड मीन फख्र महसूस करना. एंड लास्ट वन इज राइप. राइप मीन पका हुआ. तो इस चैप्टर के हमारे वाइज डिसीजन के जो डिफिकल्ट वर्ड थे मीन्स हैंकरचीफ, रुमाल, ट्रबल्ड मीन्स मुश्किल, कैजुअल मीन्स आम, ओकेजन्स मीन्स मौके, वेरियस मीन्स मुख्तलिफ, शाउटेड मीन्स चिल्लाना, ऊंची आवाज में बात करना, क्राउडेड रश, किसी एक जगह पे काफी लोगों का जमा हो जाना, प्राइड फख्र, एंड राइप इज पका हुआ. तो ये हमारे इस चैप्टर के डिफिकल्ट वर्ड्स थे. इसके बाद हम मूव करते हैं अपनी चैप्टर की रीडिंग की तरफ. तो नेक्स्ट हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं. अस्सलाम वालेकुम, आई एम मोहम्मद आबिद. आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज जी चैप्टर नंबर 9 वाइज डिसीजन. इसकी हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं. जैन कॉल्ड हिज टीचर. टीचर ने कहा, जैन डोंट फॉरगेट टू टेल योर फादर. अपने वालिद को या बाबा को, या आप अब्बू जान भी कर सकते हैं, बताना मत भूलिएगा अबाउट द हॉकी मैच ऑन फ्राइडे नाइट. हॉकी मैच के बारे में जो फ्राइडे नाइट को है, जुम्मे की रात को है. जैन्स एक्सप्रेशंस चेंज. जैन के तासुरात तब्दील हो गए. वाई शुड माई फादर कम. मेरे अब्बू क्यों आएंगे. एक्चुअली दर हकीकत he didn't want his teachers and classmates to meet his father. वो अपने उस्ताज़ा और क्लास फेलो को, हम जमातों को अपने अब्बू से नहीं मिलवाना चाहता था. My father knows nothing about hockey, said Jan. जैन ने कहा, मेरे अब्बू हॉकी के बारे में कुछ नहीं जानते. Nobody ever played hockey in my village. मेरे गांव में कोई भी हॉकी नहीं खेलता. I know Jan, Mr. वासिफ said. मिस्टर वासिफ ने कहा, मैं जानता हूँ जैन, बट आई एम श्योर, लेकिन मुझे यकीन है, ही वॉन्ट्स टू नो अबाउट आवर नेशनल स्पोर्ट्स एज मच एज यू डू. वो जानना चाहेंगे हमारे कौमी खेल के बारे में जैसे कि आप इसको कर रहे हैं. फादर्स शुड आल्सो हैव फन इन आवर गेम्स. वालिदैन हमारे खेलों में तफरी चाहते हैं, तफरी महसूस करते हैं. सी यू बोथ ऑन फ्राइडे. तुम दोनों को जुमे को देखूंगा, मैं देखना चाहता हूँ. बाय द वे चिल्ड्रन आर आल्सो ब्रिंगिंग सम रिफ़्रेशमेंट्स. बच्चे अपने साथ कुछ रिफ़्रेशमेंट्स या तफरी का सामान लाएंगे. जैन वॉकड होम स्लोली. जैन घर की तरफ आहिस्तगी से चल दिया. ही हैड आलमोस्ट फॉरगॉटन दैट 6 months ago. वो पहले के 6 महीने भूल चुका था. ही हैड कम हेयर. जब वो यहाँ आया था, विद हिज फैमिली, अपने ख़ानदान के साथ, फ्रॉम अ नियर बाय विलेज, एक करीबी गांव से. ही रिमेंबर्ड दोज फर्स्ट डेज एट स्कूल वेल. वो स्कूल पर उसे स्कूल में अपने वो दिन अच्छी तरह याद थे. ही हैड लुक्ड आउट ऑफ प्लेस इन हिज स्पोर्ट पैंट्स, हिज होममेड स्वेटर, his heavy soled shoes and his lunch tied up in a handkerchief. वो उस जगह पे अपनी एक शॉर्ट पैंट में नज़र आया. होममेड स्वेटर, एक हाथ से बुना हुआ स्वेटर, हैवी सोल्ड शूज़ थे,
एंड हीज़ लंच टाइड अप इन अ हैंकरचीफ, और उसका जो लंच था वो एक हैंकरचीफ जो हाथ में हमारा पकड़ने वाला रुमाल होता है उसमें बंधा हुआ था। मिस्टर वासिफ हैड बीन अ गुड फ्रेंड ड्यूरिंग दोज फर्स्ट डिफ़िकल्ट डेज। मिस्टर वासिफ जो थे उसके एक अच्छे दोस्त बन चुके थे उन मुश्किल दिनों में। ही हैड टेकन जैन असाइड, वो जैन को एक तरफ लेके गए, एंड हैड टॉक टू हिम, और उससे बात की, अबाउट मैनी अर्बन कस्टम्स दैट वर स्ट्रेंज टू हिम, और बहुत सारे अर्बन कस्टम्स के बारे में, रिवाज के बारे में उससे बात की जो कि उसके लिए एक अजीब था। जैन स्किल इन स्पोर्ट्स एंड हिज गुड ग्रेड्स सून वॉन हिम द रिस्पेक्ट ऑफ हिज क्लासमेट्स। जैन की खेल में और पढ़ाई में अच्छे ग्रेड्स और महारत की वजह से क्लासमेट्स के में यानी कि हम जमातों में उसकी ने एक इज़्ज़त बना चुका था। दे स्टॉप थिंकिंग ऑफ हिम एज अ स्ट्रेंज बॉय, उन्होंने उसको एक अजीब लड़का सोचने बंद कर दिया। बट नाउ, लेकिन अब, मिस्टर वासिफ वाज आस्किंग हिम टू ब्रिंग हिज फादर टू स्कूल, लेकिन अब मिस्टर वासिफ ने उसे कहा कि वो अपने अबू को स्कूल लेकर आए। हाय जैन कॉल्ड सैमी, सैमी ने कहा। अ डार्क हेयर्ड बॉय इन अ रेड स्ट्रिपर्ड शर्ट, उसके गहरे बाल थे और स्ट्रिपर्ड शर्ट में था सैमी जो है। आई नो यू हैव साइंड अप फॉर द हॉकी मैच, मैं जानता हूँ आपको, आपने हॉकी मैच के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इज़ योर फादर कमिंग फॉर द मैच, क्या आपके अब्बू जान मैच के लिए आ रहे हैं? अब सैमी ने जैन से क्वेश्चन किया। जैन वाज रिलक्टेंट, जैन थोड़ा सा बददिल होकर, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, ही इज़ क्वाइट बिजी, वो कुछ मसरूफ़ हैं। ही लव्ड हिज फादर, वो अपने अबू से मोहब्बत करता था, बट ही न्यू, लेकिन वो जानता था, ही वुड लुक आउट ऑफ प्लेस विद अदर फादर्स, कि वो उस जगह पर नज़र नहीं आएंगे जहाँ पे दूसरे वालिदैन। बैक इन द विलेज, गाँव में वापस, हिज क्लॉथ्स हैज़ लुक्ड फाइन, उसके कपड़े अच्छे लग रहे थे, बट हेयर, लेकिन यहाँ, ही मे फील अनकम्फर्टेबल, वो अनकम्फर्टेबल महसूस कर रहा था। जैन डिसाइडेड, जैन ने फैसला किया, ही कुड नॉट लेट हिज फादर कम टू द स्कूल, कि वो अपने अबू को स्कूल नहीं लेकर आएगा। ऑन फ्राइडे मॉर्निंग, जुम्मे की सुबह, जैन वाज द फर्स्ट बॉय, जैन वो पहला लड़का था, टू अराइव एट द स्कूल प्लेग्राउंड, जो स्कूल के मैदान में पहुंचा, खेल के मैदान में पहुंचा, वेयर द मैच वाज टू बी हेल्ड, जहाँ पे मैच मुनक्किद हुआ। मिस्टर वासिफ वाज ऑलरेडी बिजी अरेंजिंग चेयर्स, मिस्टर वासिफ वहाँ पे पहले से ही चेयर्स को या कुर्सियों को अरेंज करने में, तरतीब देने में बिजी थे। ही कॉल्ड जैन ओवर, उन्होंने जैन को बुलाया। जैन, आई सॉ योर फादर ऑन द स्ट्रीट लास्ट नाइट, जैन, मैंने आपके वालिद को पिछली रात गली में देखा। व्हेन ही आस्क्ड हिम अबाउट द मैच, जब मैंने उनसे मैच के बारे में पूछा, ही लुक्ड सरप्राइज, वो हैरान हो गए, एंड सेड, और कहा, ही डिडंट नो एनीथिंग अबाउट इट, कि वो इसके बारे में कुछ नहीं जानते। डिडंट यू आस्क हिम टू कम, क्या आपने उन्हें नहीं बुलाया? जैन जस्ट कुडंट आंसर, जैन कोई जवाब ना दे सका। डोंट यू वॉन्ट हिम टू सी यू प्ले, क्या तुम नहीं चाहते कि वो आपको खेलना देखें? आस्क्ड मिस्टर वासिफ, मिस्टर वासिफ ने पूछा। जैन्स आइज फिल्ड विद टीयर्स, जैन्स की आंखें आंसुओं से भर गईं। आई नो, मैं जानता हूँ, आई वॉज रॉन्ग, मैं गलत था, सर। आई एम गोइंग होम, मैं घर जा रहा हूँ, नाउ टू आस्क माई फादर टू कम, कि वो अपने वालिद साहब से कहने के वो आएँ। यू डोंट नीड टू, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। जैन, आई इन्वाइटेड योर फादर माई सेल्फ, मैंने आपके वालिद को अपनी तरफ से बुला लिया था, एंड ही वांट्स टू कम, और वो आना चाहेंगे। इन अ शॉर्ट टाइम, मुख्तसर वक्त में, द अदर बॉयज़ एंड देयर फादर्स बिगेन टू अराइव, दूसरे लड़के और उनके वालिदैन आना शुरू हो गए। द फादर्स वोर स्पोर्ट्स क्लॉथ,
वालिदैन ने स्पोर्ट्स क्लॉथ्स पहने हुए थे। टी शर्ट्स आर ब्राइट कलर्ड शर्ट्स। जैन वाज ट्रबल्ड, जैन मुश्किल में था। ईच टाइम, हर वक्त, ही लुक बिहाइंड, वो पीछे की तरफ देखता। ही हेल्ड हिज ब्रीथ, और एक सांस लेता। एट लास्ट हिज फादर अपीयर्ड इन द एंट्रेंस गेट, आखिरकार उसके अब्बू जान एंट्रेंस गेट पर नज़र आए। ही वॉज वेयरिंग अ प्योर वाइट कैजुअल शलवार कमीज़, लुकिंग हैंडसम, उन्होंने एक प्योर वाइट शलवार कमीज़, सफ़ेद शलवार कमीज़ पहनी हुई थी जिसमें वो हैंडसम लग रहे थे। ही हेल्ड अ लार्ज बास्केट विद अ ब्राइट फ्लॉड क्लॉथ्स, उन्होंने एक बास्केट टोकरी उठाई हुई थी एक ब्राइट फ्लॉड क्लॉथ के साथ। द अदर चिल्ड्रंस फादर, दूसरे बच्चों के वालिदैन, डिडेंट कैरी फूड इन बास्केट, टोकरी में खुराक नहीं लाए थे, फल नहीं लाए थे। जस्ट देन, फिर ही, जैन फाउंड हिमसेल्फ रिमेंबरिंग हिज फादर्स काइंडनेस एंड हिज गुडनेस, जैन वहाँ पे अपने वालिद की रहमदिली और अच्छाई को याद करने लगा। ही आल्सो रिमेंबर्ड, उसे याद था, हाउ पीपल बैक इन हिज विलेज, कि उसके गांव में वापस लोग हैड आस्क्ड हिज फादर, उसके बाप से कहते थे, एडवाइस इन ट्रबल टाइम, मुश्किल वक्त में नसीहत के लिए। ही रिकॉर्ड ऑल द ओकेजन्स, उससे वो तमाम मौके जो थे दोबारा याद आए। व्हेन हिज फादर हैड सपोर्टेड हिम, जब उसके वालिद ने उसे सपोर्ट किया। एंड हाउ हिज फादर हैड ड्रीम्ड ऑफ हिज वंडरफुल कैरियर, और जब उसके वालिद उसके लिए एक अच्छे करियर में ख्वाब देखते थे। विदाउट थिंकिंग फर्दर, मज़ीद सोचने के बगैर, जैन वॉक टू द फ्रंट ऑफ मेन गेट, जैन मेन गेट की तरफ बढ़ा। एंड टुक हिज फादर्स आर्म्स, और अपने अब्बू के बाजुओं को पकड़ा। आई शैल कैरी द बास्केट, मैं बास्केट को उठाता हूँ या मैं टोकरी को उठाता हूँ। फादर, अब्बू, कम, आइए, सिट हेयर विद मी, मेरे साथ बैठिए। आफ्टर द मैच वाज ओवर, जब मैच ख़त्म होने के बाद, द फादर्स ऑफर्ड देयर सपोर्ट फॉर वेरियस जॉब्स इन स्कूल, वालिदैन ने स्कूल के लिए मुख्तलिफ जॉब्स में ऑफ़र बयान की। फाइनली, आखिर, ओनली जैन्स फादर वाज लेफ्ट, जैन के वालिद बचे। ही स्टूड अप, वो खड़े हुए। एंड स्पोक इन हिज स्लो केयरफुल उर्दू, और आहिस्तगी से अपनी एक अच्छी उर्दू में बात की। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, मच अबाउट हॉकी के बारे में मज़ीद, बट लेकिन, आई कैन गेट पीपल टू कीप योर स्कूल प्ले ग्राउंड नीट एंड क्लीन, लेकिन मैं लोगों को लाऊंगा कि वो आपके स्कूल का प्ले ग्राउंड साफ़ सुथरा कर दें। थैंक यू अंकल, अंकल बहुत शुक्रिया। शाउटेड एवरीवन, हर कोई चिल्लाया। जैन्स फादर कंटिन्यूड, जैन्स के अबू ने अपनी बात जारी रखी। मे बी, हो सकता है, आई कैन आल्सो इनवाइट, मैं आप लोगों को दावत दूं, द हॉकी टीम को, एंड द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन टू हैव अ पिकनिक एट माई फार्म, और स्कूल के एडमिन स्टाफ को या एडमिनिस्ट्रेशन को कि वो मेरे फार्म पे तफरी के लिए आएँ। ऑल द बॉयज़ क्राउडेड, तमाम बच्चे जमा हो गए या रश डाल दिया। अराउंड जैन्स फादर, जैन के अब्बू के इर्द गिर्द। जैन आलमोस्ट बर्स्ट विद प्राइड, जैन फ़ख्र से फट पड़ा या खुश हो गया। हिज फादर ऑलवेज डिड द राइट थिंग एट द राइट टाइम, उसके अब्बू ने हमेशा सही वक्त पर सही फ़ैसला किया। जैन पिकड अप द बास्केट, जैन ने टोकरी को उठाया। एंड टुक इट टू मिस्टर वासिफ, और मिस्टर वासिफ के पास ले गए। इनसाइड वर राइप प्लम जूसी मैंगोज़, उसके अंदर पके हुए प्लम और जूसी मैंगोज़ थे। जैन, यू आर सर्टेनली लकी टू हैव सच अ नाइस फादर, सेड मिस्टर वासिफ, मिस्टर वासिफ ने कहा। जैन, यकीनन तुम एक बहुत लकी हो कि तुम्हें एक ऐसे वालिद मिले हैं। आई जस्ट रियलाइज दैट, मैंने महसूस किया है, सेड जैन क्वाइटली, जैन ने आहिस्तगी से कहा।
आई कैन क्लियरली सी नाउ, अब मैंने अच्छे से क्लियर कर लिया है। तो बच्चों, आज का हमारा चैप्टर था चैप्टर नंबर 9 वाइज डिसीजन, जो कि हमारे मैथ दिसंबर में इंक्लूडेड है। तो इसमें एक सिंपल सी स्टोरी और एक लेसन दिया गया है आप लोगों के लिए कि अपने पेरेंट्स का जो है वो उनकी पेरेंट्स की इज़्ज़त करें, उनका अदब करें, उनका एहतराम करें और कोई भी चीज़ उनसे ना छुपाएं और ना ही उनको कहीं पे ले जाने से या उनके अनपढ़ होने से हमें कोई शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए, बल्कि हमें फ़ख्र महसूस होना चाहिए। हमें अपने पेरेंट्स को फ़ख्र महसूस कराना चाहिए और उनको ये एहसास दिलाएं कि उनके जो सन्स हैं या डॉटर्स हैं, जो भी हैं, वो कितने लायक हैं और उनका नाम हमने रोशन करना है। तो नेक्स्ट हम कल जो है इस चैप्टर की एक्सरसाइज रिवाइज़ करेंगे और उसके साथ जो आप लोगों का इसमें काम है वो आप लोगों ने रीडिंग को अच्छे से रिवाइज़ करना है दोबारा, और जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे वो मैंने बोर्ड पे लिखवा दिए थे और इस चैप्टर में भी निशान लगे हुए हैं जो मैं आप लोगों को दोबारा बता रहा हूँ। हैंकरचीफ मीन्स हाथ में उठाने वाला रुमाल। ट्रबल्ड मीन्स मुश्किल में। ब्रीथ सांस लेना। कैजुअल आम। ओकेजन्स मौके। शाउटेड चिल्लाना। कंटिन्यूड जारी रखना। क्राउडेड रश। प्राइड मीन्स फ़ख्र एंड राइप मीन पका हुआ। तो ये वर्ड्स मीनिंग आप लोगों ने तैयार करने हैं और चैप्टर की रीडिंग को अच्छे से रिवाइज़ कर लेना है। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो मैं डिलीवर करूँगा आपको इसकी एक्सरसाइज, इसके फर्दर क्वेश्चन आंसर्स और रिमेनिंग एक्सरसाइज जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कवर करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।